हेलो बेटा, इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ सप्लाई में हमने लॉ ऑफ सप्लाई तक कर लिया था। लॉ ऑफ सप्लाई के बाद आपको पता है लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। आज हमें करने हैं मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन ए सप्लाई कर्व। मूवमेंट और शिफ्ट हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में भी किए थे, आपको भी पता है अच्छे से। मूवमेंट जो होता है उसमें क्या आता है आपका? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आता है? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और ये किसके कारण होता है? जब खुद के प्राइस में चेंज हो। एक्सटेंशन कब होगी सप्लाई की? जब प्राइस इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन कब होगी सप्लाई की? जब प्राइस डिक्रीज होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने इसके टेबल में दिखाया कि प्राइस आपका क्या हो रहा है, पहले 1 था फिर 5 हो गया, और तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी 1 से कितनी हो गई? 5। यानी कि प्राइस में बढ़ने के कारण आपकी सप्लाई भी बढ़ गई, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। इसमें आपका जो कर्व बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि पहले आप कहाँ थे? 1 प्राइस 1 क्वांटिटी, फिर ये चीज़ भी बढ़ गई। देखो ये गैप भी बढ़ गया, ये गैप भी बढ़ गया, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया। जब हम इसको ऊपर की तरफ ले गए तो ये हमारा क्या हो गया? मूवमेंट। यानी कि एक ही लाइन पे सप्लाई कर्व ऊपर या नीचे हो रही है, दैट इज मूवमेंट। ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, दैट इज एक्सटेंशन, और जब नीचे की तरफ एरो आएगा दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। आपको इसमें डायग्राम बना के ये टेबल, ये डायग्राम और सिर्फ ये चीज़ को एक्सप्लेन करना है। शिफ्ट आपको पता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स के कारण होता है। वो अदर फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, आपके इनपुट प्राइस के कारण भी हो सकता है, कम्पिटिटिंग प्रोडक्ट के कारण भी। मतलब आप ये देखिए ना, प्रोड्यूसर किस वजह से एक दूसरे से आगे निकल सकते हैं। इंडस्ट्रीज का बढ़ना भी हो सकता है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है, बिजनेस का गोल क्या है, या टैक्सेशन या सब्सिडी। जो हमने ये अदर इनपुट्स पढ़े थे ना, डिटर्मिनेंट्स, इन सब के कारण प्राइस को, ऑन प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टरों के कारण क्या होता है? शिफ्ट होता है। अब देखिए शिफ्ट कैसे होगा। आपकी सप्लाई कर्व यहाँ पे है, ठीक है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व आगे की तरफ जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व पीछे की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा। इसमें रीजन दिए हुए हैं किस किस वजह से इंक्रीज हो सकता है और किस किस वजह से डिक्रीज हो सकता है। देखिए अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो ज़्यादा बेचना चाहेंगे, तो सप्लाई कर्व आगे की तरफ। फैक्टर प्राइस कम होगा तो कॉस्ट कम होएगी, मतलब कॉस्ट पे इफेक्ट देखो, कॉस्ट कम होएगी तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा, सप्लाई बढ़ा देंगे। कम्पिटिटिव प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो आप अपनी सप्लाई बढ़ाओगे। फर्म्स बढ़ती जा रही हैं तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। आपको पता है बिजनेस एक्सपेक्टेशन जब इम्प्रूवमेंट पे हो, बुलिश और बियरिश पता है ना, बुलिश के केस में सप्लाई बढ़ेगी। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस में आप शिफ्ट कर जाओगे प्रॉफिट से सेल्स, तो सेल्स का अगर है, सेल्स के केस में आप सप्लाई बढ़ाओगे। टैक्स कम हो रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी, फिर सप्लाई। सब्सिडी मिल रही है तो सप्लाई बढ़ेगी। इसके सारे अपोजिट कर दो जब सप्लाई कम होएगी। आपकी मशीनरी की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, फैक्टर प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कंपीटिटिंग प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, फर्म्स कम हो रही हैं, आपके बियरिश यानी कि एक्सपेक्टेशन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका एम है, तो सप्लाई को लेके आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सप्लाई तभी बढ़ाओगे जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सब्सिडी गवर्नमेंट ने हटा दी है, टैक्स बढ़ा दिए हैं, उस केस में आपकी सप्लाई पीछे की तरफ आ जाएगी। क्लियर है? तो इन्होंने देखिए एग्जाम्पल लिए हुए हैं। अब टेक्नोलॉजी अच्छी हुई, सप्लाई पहले यहाँ थी इस पॉइंट पे, अब सप्लाई कहाँ चली गई? आगे की तरफ, टेक्नोलॉजी बढ़ते, ठीक है। उसके बाद इनपुट प्राइस सप्लाई कर शिफ्ट फॉरवर्ड इन केस इनपुट प्राइस कम होगा तो सप्लाई कर्व आगे की तरफ आएगा। यहाँ क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, सप्लाई बढ़ा दो। अब इनपुट प्राइस बैकवर्ड जाएगा जब इनपुट प्राइस में क्या होगा? बढ़ेगा। प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई कम कर देगा प्रोड्यूसर, क्योंकि अभी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। टैक्स के केस में ये आपका सप्लाई कर्व है बिफोर टैक्स, टैक्स लगा, टैक्स लगने से कॉस्ट क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, तो सप्लाई क्या कर दी हमने? कम कर दी। जब टैक्स लगा तो सप्लाई हमने क्या कर दी? कम कर दी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है? कॉफ़ी व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ ए टी, सप्लाई कर्व ऑफ कॉफ़ी शिफ्ट राइट व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीज। प्राइस कम हुए आपने आगे बढ़ा लिया, प्राइस ज़्यादा हुए आपने क्या कर दिया? पीछे। प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के क्या हुए? बढ़ गए। क्लियर है? तो ये सेम आपके टॉपिक थे, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रह गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप यहाँ तक के टॉपिक को अच्छे से कीजिए, कुछ भी नहीं है, मूवमेंट शिफ्ट है और वही सेम डायग्राम है। थैंक यू।